क्या आप जानते हैं कि एक शादीशुदा महिला जब हंसती है तो ज़रूरी नहीं कि वह खुश हो। कभी कभी उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा होता है जिसे वह किसी से कह नहीं सकती। वो टूट चुकी होती है अंदर से चुपचाप, और अगर उसी टूटेपन में कोई उसे समझ ले, उसकी खामोशी को सुन ले, तो वही खामोशी मोहब्बत बन जाती है, वही दर्द रिश्ता बन जाता है। और यही वह जगह है जहाँ एक मर्द बिना छुए बिना बोले एक औरत के दिल में उतर जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप किसी भी शादीशुदा महिला के दिल को छू सकते हैं, उसके जज्बात को महसूस करके उसे वह दे सकते हैं जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। समझ, इज्जत और जज्बाती जुड़ाव। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे एक शादीशुदा महिला को अपना बनाया जाए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो चलिए, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लॉग साइकोलॉजी कहती है, जब कोई महिला अपने बीते प्यार को याद करती है तो वह सिर्फ यादों में नहीं डूबती, वो भीतर से टूटती है। पर असली चोट तब लगती है जब उसे एहसास होता है कि जिसे वह आज भी याद कर रही है, वो उसे एक पल के लिए भौंरी थी कि मिस नहीं करता। और जानकर हैरानी होगी, वही महिलाएं जो दिन भर सबसे हंसती हैं, सबसे बातें करती हैं, वही अक्सर रात की खामोशी में सबसे ज़्यादा टूट कर रोती हैं। पर याद रखो, आंसू कमज़ोरी नहीं होते, वह तो तुम्हारी गहराई की गवाही है। हर वह महिला जो अकेले अपने दर्द से लड़ती है, वह भीतर से एक योद्धा है। तुम सिर्फ यादों में जीने के लिए नहीं बनी हो, तुम खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए बनी हो। दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखेगी, पर जब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ोगी तब यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। मानसिक तौर कहता है, ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा आंसू रात की खामोशी में बहते हैं, क्योंकि जब नींद नहीं होती तब भावनाएं बेपर्दा हो जाती हैं, खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। महिलाएं कई बार भावनात्मक रूप से बेहद टूट जाती हैं, लेकिन वह अपनी कमज़ोरी को दुनिया के सामने लाना पसंद नहीं करती। वह मुस्कुराहटों के पीछे दर्द छुपाना जानती हैं। उन्हें वह पुरुष पसंद आते हैं जो उन्हें सिर्फ समझते नहीं, उनसे सलाह भी लेते हैं, क्योंकि सलाह मांगना एक सम्मान है, एक भरोसा है। और जब कोई व्यक्ति जिसे आपसे बेहद प्यार होता है आपसे आहत होता है, तो वह ना सिर्फ आपसे बल्कि खुद से मेरी माँ की मोहब्बत भी नाराज हो जाता है। पर याद रखो, यही भावनाएं तुम्हें इंसान बनाती हैं। अगर तुम टूटी हो तो इसका मतलब है कि तुम में अभी भी संवेदना बाकी है, और जहां संवेदना है वहीं पुनर्निर्माण की ताकत है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ आप किस तरीके से किसी भी शादीशुदा महिला को कैसे पटा सकते हैं। संकेत नंबर 1, आपकी बात करने का तरीका। दोस्तों, किसी भी शादीशुदा या विवाहित महिला को अपने प्यार में दीवाना करने के लिए आपके पास बात करने की कला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास बात करने की कला होगी तो आप किसी भी शादीशुदा महिला को बड़ी आसानी से बता पाएंगे और उसको अपना जीवन साथी बना पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बातचीत की कला का मतलब है मीठी मीठी बातें करना। जब भी आप किसी शादीशुदा महिला से मिले तो आपको उस महिला से मीठी मीठी बातें करनी है। ऐसा करने से वह महिला आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएगी और आपको अपना दिल दे बैठेगी। संकेत नंबर 2, महिला की मदद करना। देखिए दोस्तों, किसी भी शादीशुदा महिला को इम्प्रेस करने के लिए आपको उस महिला की मदद भी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मदद से मेरा मतलब है, अगर उस महिला को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अगर वह चीज़ उस महिला को लाकर देंगे तो वह महिला आपसे बहुत जल्दी आकर्षित होगी और आपको अपना दिल ज़रूर दे बैठेगी। संकेत नंबर 3, आपके देखने और बैठने का तरीका। देखिए दोस्तों, आपके देखने और बैठने का तरीका भी बहुत ज़्यादा कैजुअल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला को पटाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए आपके देखने का तरीका बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए जब भी आप किसी शादीशुदा महिला से बात करें तो आपको उस महिला की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, और हमेशा ध्यान रखें, आपको उस महिला के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि आप नहीं घबराएंगे तो आप किसी भी महिला को बड़ी आसानी से पटा पाएंगे। तुम एक महिला हो, भावुक हो सकती हो पर कमज़ोर नहीं। हर आंसू तुम्हें और मजबूत बना रहा है। चलो खुद को फिर से जोड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साइकोलॉजी कहती है, जब सोच ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह सोच नहीं रहती, एक जाल बन जाती है, और यही जाल हमें धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर धकेल सकता है।
महिलाएं अक्सर अपने अफेयर या रिश्तों की गहराई को हर किसी के साथ साझा नहीं करती। वह अपने कुछ खास लम्हों को अपने दिल की तहों में छुपा कर रखती है, और अगर कभी किसी पुरुष से कुछ कहती भी है तो वह पूरा सच नहीं होता, क्योंकि उनका भरोसा कई बार टूटा होता है। यही वजह है कि वह खुद को इतनी जल्दी किसी के सामने समर्पित नहीं करती। उन्हें धोखे का डर होता है, और यह डर उनके अंदर की मासूम भावनाओं की सुरक्षा बन जाता है। महिलाएं अपने जीवन साथी से सिर्फ साथ नहीं, गहराई की उम्मीद रखती हैं। मानसिक जुड़ाव, भावनात्मक समझ और एक ऐसा साथी जो बिना कहे उन्हें पढ़ सके। लेकिन वे बार बार समझाना नहीं चाहती। वह चाहती हैं कोई ऐसा जो उनके बिना बोले भी उनकी खामोशी समझे। और यही तो असली प्यार है, जब शब्दों की ज़रूरत ना रहे और दो आत्माएं एक दूसरे की सोच से जुड़ जाएं। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलो और खुद पर यकीन करो। अगर तुम समझ ही नहीं जा रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी वह मिला ही नहीं जो तुम्हारी गहराई को समझ सके। तुम एक महिला हो, नाजुक हो सकती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान सबसे ज़्यादा बोलता है, सबसे ज़्यादा हंसता है। अगर एक दिन अचानक चुप हो जाए तो समझ लो कि वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा होता है, वह किसी तूफान से कम नहीं होता। मनोविज्ञान ये भी कहता है, जिस इंसान से तुम सच्चा प्रेम करते हो, उसे कभी पूरी तरह यह मत बताओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान की फितरत है। जिस दिन उसे ये यकीन हो जाए कि तुम उसकी ज़रूरत बन चुके हो, उसी दिन से वह तुम्हें नज़रअंदाज करने लगता है। लेकिन वही जो तुम्हें सच में दिल से चाहता है, वो ना तो तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ रह सकता है, और ना ही तुमसे दूर सच्चा प्यार करने वाला तुम्हें खोने से डरता है। हर हाल में तुम्हें थामे रखना चाहता है। तो याद रखो, अगर कोई तुम्हारे आंसुओं को समझे, तुम्हारी खामोशी को पढ़े और तुम्हारे जाने के ख्याल से ही डर जाए, तो वही है जो तुम्हारे प्यार के लायक है। और तुम एक महिला होकर सिर्फ प्यार की भूख ही नहीं हो, बल्कि सम्मान, समझ और आत्मा के जुड़ाव की हकदार हो। अपने जज्बातों को कम मत समझो। जो तुम्हें समझेगा वह तुम्हारे करीब खुद चले आएगा। चुप्पी के पीछे जो तूफान है, वही तुम्हारी असली ताकत है। उठो और खुद से इतना प्यार करो कि कोई और तुम्हारा मोल तय ना कर सके। साइकोलॉजी कहती है, इंसान को अगर किसी काम से रोका जाए तो सबसे पहले उसी काम को करने की इच्छा उसके मन में जन्म लेती है। मनोविज्ञान इंसानी फितरत को बखूबी समझता है। जिस चीज़ को हम अपना हक मान लेते हैं, उसे हासिल करने की हमारी कोशिशें बढ़ जाती हैं। इसलिए अक्सर हम वही चीज़ खरीदते हैं जिसे हम अपनी समझने लगते हैं। इसी तरह महिलाओं के मनोविज्ञान में भी कुछ गहराइयाँ होती हैं। उन्हें वे पुरुष अधिक आकर्षित करते हैं जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, जो उन्हें हंसा सके, हल्का महसूस करा सके, वही उनके दिल तक पहुंचता है। एक और रोचक बात साइकोलॉजी के अनुसार, जो व्यक्ति बहुत ठंडे कमरे में सोता है, उसे डरावने सपने आने की संभावना अधिक होती है। शायद क्योंकि शरीर की ठंडक और दिमाग की बेचैनी आपस में गहराई से जुड़ी होती है। ये सारी बातें हमें सिखाती हैं कि इंसान का व्यवहार केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, उसके अंदर छिपी मानसिक परतों से नियंत्रित होता है। और जो इस मानसिकता को समझ जाए, वह खुद को भी और दूसरों को भी बेहतर ढंग से संभाल सकता है। धन्यवाद।